Today's topic is fungi. Fungi are plant-like non-green organism found mostly in warm and moist places. अब फंगी क्या है? नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म, मीन्स ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं क्योंकि इनमें ग्रीन कलर के नहीं होते. इसका मतलब इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. दैट्स व्हाई दे आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म, बिकॉज और क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन देम. अंडरस्टूड? एंड फाउंड मोस्टली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, मीन्स कहाँ पाए जाते हैं? वार्म, जहाँ पे गर्म है, और मॉइस्ट, नमी. तो जहाँ पे हल्का गर्म और नमी, जो जिस जगह पर नमी और हल्का गर्म वातावरण है, वहां पे क्या पाए जाते हैं? फंगी पाए जाते हैं. दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो धागे नुमा होता है. थ्रेड धागा होता है, तो धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए ये क्या होते हैं? ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. ठीक है, इसलिए ये क्या है? नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. देयरफॉर दे कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. अब जब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं. ठीक है. दे आर हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक. मतलब अब ये चूंकि अब ये ऑटोट्रॉफ तो है नहीं. ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ नहीं है. या तो ये हेट्रोट्रॉफिक है, यानी दूसरे पे डिपेंडेंट है. सेप्रोफिटिक, यानी सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिज्म पे से अपना भोजन लेते हैं. ठीक है, डेड और डिके मैटर होता है, उससे जो अपना भोजन लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेप्रोफिटिक कहलाते हैं. ठीक है. और पैरासिटिक यानी किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म से बना बनाया फूड लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक कहते हैं. तो जितने जो फंगी होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक होते हैं. ठीक है. दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मीन्स कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, एक सेल के बने होते हैं, और कई जो होते हैं मल्टी सेलुलर, यानी कई सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं. फंगी आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब फंगी कई टाइप्स के होते हैं. यीस्ट कैसे हैं? यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल के बने होते हैं. यीस्ट, उनको हम यीस्ट कहते हैं. माइल्ड्यूज, ये भी क्या है? यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल के बने होते हैं, माइल्ड्यूज. नेक्स्ट, मोल्ड्स, एग्जाम्पल राइजोपस. मोल्ड्स क्या होते हैं? मोल्ड्स भी एक तरह की फंगी होती है. मोल्ड्स आपने देखा होगा, ब्रेड में फफूंदी लगती है, जो ब्रेड में लगती है वो मोल्ड्स होते हैं. तो वो कौन से होते हैं? राइजोपस हैं. ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि ये मल्टी सेलुलर मीन्स कई सेलों से मिलकर के बने होते हैं, इस वजह से इनको मल्टी सेलुलर कहते हैं. मोल्ड हैव अ फिलामेंटस शेप. अब मोल्ड्स का शेप कैसा होता है? जैसे फिलामेंट्स होते हैं. फिलामेंट्स जैसे डंडी होती नहीं, फिलामेंट वैसी डंडी के आकार के इनका शेप होता है. ईच फिलामेंट इज कॉल्ड अ हाइफा. अब जितने भी फिलामेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिंगल फॉर्म में अगर होते हैं तो उनको हम हाइफा कहते हैं. क्या कहते हैं? हाइफा. एंड ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली आर कॉल्ड माइसीलियम, यानी अगर एक झुंड में पाए जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं. मीन्स अगर सिंगल पाए गए तो उन्हें हम कहते हैं हाइफा, और अगर एक झुंड में पाए गए तो उन्हें हम कहते हैं माइसीलियम. अंडरस्टूड? मशरूम, एग्जाम्पल अगेरिकस. मल्टीसेलुलर विद डिफाइंड स्ट्रक्चर. अच्छा, कुछ ऐसे फंगी हैं जैसे कि मशरूम है. आप सभी लोगों ने मशरूम देखा है, वो क्या है? फंगी ही है. एग्जाम्पल अगेरिकस. जो हम लोग मशरूम खाते हैं वो क्या होता है? अगेरिकस होता है.
ठीक है। मल्टी सेलुलर होता है, यानी कई सेल से मिलके बना होता है, विद डेफिनाइट स्ट्रक्चर्स, ठीक। और इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इनके होते हैं, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ठीक है। अब हर तरह की मशरूम पाई जाती हैं। कुछ मशरूम हम लोग खाते भी हैं, कुछ मशरूम हम लोग नहीं खाते हैं, जंगली होती है, जहरीली होती है, ठीक है, तो उनको हम लोग नहीं खाते हैं, तो इनका कोई भी शेप डिफाइन नहीं है, ठीक है। ये डेफिनेट शेप कहते हैं कि जैसे एक डेफिनेट स्ट्रक्चर अगर हम कह दें कि कोई शेप जैसे है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हम लोग देखते हैं मशरूम ऊपर से गोल होती है, नीचे से डंडी होती है, हाँ, तो मोस्टली तो ये एक है कि उनका एक डेफिनेट शेप एक पर्टिकुलर होता है, लेकिन कई और भी मशरूम पाई जाती हैं जो कि अलग अलग तरह की पाई जाती हैं, कुछ लंबी भी पाई जाती हैं। अगर आप देखें तो डेफिनेट शेप तो एक है, उनका पर्टिकुलर शेप है, लेकिन कई ऐसी मशरूम्स होती हैं जो जंगली होती हैं, वो अलग अलग शेप्स में भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, यानी एक सही स्ट्रक्चर इनका, एक जैसे कि हम लोग देखते हैं मशरूम का ऊपर से गोल नीचे से डंडी, तो एक उनका डेफिनेट स्ट्रक्चर, ये हम लोगों ने, चूंकि हम लोग खाते हैं मशरूम तो उसका एक डिफाइन स्ट्रक्चर देखते हैं। लेकिन कई ऐसे अदर मशरूम भी होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, ठीक है। कुछ पतले होते हैं, कुछ चिपटे हुए होते हैं, तो इनका कोई भी शेप एक डिफाइन नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो हम लोग खाते हैं उसका एक परमानेंट शेप होता है, तो इन्हें हम डेफिनेट शेप के अंतर्गत ही रखते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हेडिंग है यूजफुल फंगी। अब कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। जैसे सम मशरूम्स आर एडिबल, कुछ ऐसे मशरूम्स को मैंने क्या कहा कि ये क्या है, ये एक टाइप की फंगी है जिन्हें हम खाते हैं, लेकिन हर तरह के मशरूम हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। कई अलग अलग तरह के आते हैं, बहुत तरीके के मशरूम आते हैं, जंगली मशरूम होते हैं जिनको कोई खाता नहीं, लेकिन जो हम लोग खाते हैं वो अलग है, ठीक है। तो सम मशरूम्स आर एडिबल, तो जो हम मशरूम खाते हैं वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। यीस्ट इन यूज इन मेकिंग ब्रेड, एल्कोहलिक ड्रिंक एंड अदर बेकरी आइटम ड्यू टू फर्मेंटेशन। अच्छा, यीस्ट क्या है, ये भी क्या है, एक तरह की फंगस है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं ब्रेड बनाने में, अल्कोहलिक ड्रिंक यानी कि जो शराब वगैरह होती है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे बेकरी आइटम होते हैं, है ना, जिसको बनाने के लिए हमें यीस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेकरी आइटम में बिस्किट वगैरह है, ब्रेड है, केक है, तो उसको बनाने के लिए हमें यीस्ट का जरूरत पड़ती है। तो ये बेकरी आइटम्स है, उसमें हमको जरूरत पड़ती है फर्मेंटेशन के लिए, है ना। फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि यीस्ट क्या होता है, फर्मेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खमीर उठाने के लिए। फर्मेंटेशन क्या होता है, यानी कि खमीर उठाने के लिए, ठीक है। यानी उसमें कोई भी मैदा वगैरह में अगर हम यीस्ट मिला दें तो वो क्या करेगा, खमीर उठ जाएगी, खूब अच्छे से बेक होगा, ठीक है। मतलब उसको अच्छे से सॉफ्ट, अगर किसी चीज को केक वगैरह है स्पंजीनेस बनाना है तो उसमें हम यीस्ट मिलाते हैं, जिससे कि जब बेक करके केक आए तो वो स्पंजीनेस हो। वो किसके द्वारा होता है, वो यीस्ट उसमें होता है, वो क्या करता है, उस मैदे को फर्मेंट कर देता है, जिससे कि स्पंजीनेस आ जाती है, ठीक है। इट ब्रेक्स डाउन शुगर टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये क्या करता है, ये यीस्ट क्या करता है, शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक कर देता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है। यानी ऑक्सीजन के एब्सेंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करता है और शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। दिस गैस फॉर्म्स बबल्स इन डो इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। अब ये क्या करता है कि जब यीस्ट मिलाया जाता है तो ये क्या करता है, डो में जो डो बनता है उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं और उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है,
ठीक, डो का वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर क्या बनाता है, ये क्या करता है, गैस फॉर्म करता है जिससे कि डो का आकार बड़ा हो जाता है। When this dough is baked, the gas escapes, leaving holes behind. अब जब डो को बेक किया जाता है तो जो अंदर गैस भरी होती है वो सब निकल आती है, बाहर चली जाती है और बीच में क्या बनते हैं, होल्स बन जाते हैं। जो भी अंदर हवा जो ट्रैप होती है वो सब निकल जाती है और जब बेक करते हैं तो सारी गैस निकल जाती है और जो छेद रह जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं जिससे कि स्पंजीनेस आती है। दिस मेक ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी, जिससे कि ब्रेड क्या होती है, सॉफ्ट होती है और फ्लफी होती है, फूली फूली हुई होती है। ठीक है। सम मोल्ड सच एज पेंसिलिन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स यूज्ड एज मेडिसिन। कुछ ऐसे मोल्ड्स होते हैं जैसे कि पेंसिलियम। ठीक, पेंसिलियम क्या है, एक तरह का मोल्ड है जो एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आता है। ठीक है, जो दवाइयों की में एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आता है। ठीक, नेक्स्ट है सम वैरायटीज ऑफ मोल्ड सच एज एस्पेरिगिलस हेल्प इन मेकिंग सॉसेस। अच्छा, कुछ ऐसे मोल्ड होते हैं जिन्हें हम सॉस बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल है एस्पेरिगिलस। ठीक है, तो ये इनसे क्या होता है, कई तरह के सॉस में जो गाढ़ापन सॉसेस में आता है तो वो इसकी वजह से आता है, एस्पेरिगिलस उसमें मिलाया जाता है। तो कुकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एस्पेरिगिलस क्या है कि एक तरह का मोल्ड है जिसको सॉस बनाने में आप देखते हो कि मार्केट में कई तरह के सॉसेस अवेलेबल हैं, गाढ़ी होती है ना, थिकनेस होती है। तो इस तरह के सॉसेस बनाने में ये मोल्ड्स काम आते हैं। ठीक, सम फंगी अलोंग विद बैक्टीरिया हेल्प इन डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कुछ ऐसी फंगीज होती हैं जो बैक्टीरिया की हेल्प करती है किस चीज में, कोई भी डिकम्पोज करने में, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया की हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये फंगी का ये भी काम होता है, ये बैक्टीरिया को हेल्प करती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंगी। अब फंगी के कई हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स मतलब नुकसान भी होते हैं, या हम कुछ ऐसे फंगीज होते हैं जिनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनका हार्मफुल इफेक्ट होता है, इस वजह से कुछ फंगीज ऐसी होती हैं जिनको हम इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। सम फंगी कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स। कई ऐसी फंगीज होती हैं जिनके द्वारा प्लांट्स में डिजीज लग जाती हैं। ब्लाइट इन पोटैटो एंड रस्ट इन व्हीट आर सम फंगल डिजीजेस दैट डिक्रीज द क्रॉप यील्ड। अब क्या है, कुछ ब्लाइट इन पोटैटो यानी कि आलू में जो कालापन आता है, ठीक है, और गेहूं में जो रस्ट लगता है, तो ये सब क्या है, फंगल डिजीजेस हैं जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी फसल खराब होती है। दैट डिक्रीजेस द क्रॉप यील्ड। अब इससे क्या होता है, जो फसल होती है वो खराब होती है, फसल कम उगती है। तो ये फंगल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो क्रॉप की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स आर अटैक्ड बाय रिंगवॉर्म एंड एथलेटिक फूड कॉजिंग स्किन इन्फेक्शन। अच्छा, ह्यूमन बींग्स में भी, हम लोगों में भी क्या है, रिंगवॉर्म जो होता है, जैसे दाद कहते नहीं है, दांत खाद खुजली हो गई, तो दांत वगैरह जो होता है रिंगवॉर्म होता है। तो रिंगवॉर्म अटैक करता है जिससे कि हम लोगों के जहाँ पे ज़्यादा पसीना आता है, एथलेटिक्स फूड यानी कि जो भी खिलाड़ी होते हैं तो उनके ये पैरों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा पसीने की वजह से स्किन जो होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। ठीक है, कॉजिंग स्किन इन्फेक्शन, जिससे कि क्या होता है कि जो एथलेटिक्स होते हैं उनके पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, फंगस की
वजह से होता है। जो फंगस होती हैं, जो फंगी होती हैं, ये क्या करती हैं, स्किन को, ह्यूमन बीइंग की स्किन को इफेक्ट करती हैं। ठीक है। फंगी स्पॉइल मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज फूड, क्लोथ, पेपर, वुड एंड लेदर। अब जो फंगस है वो क्या करती है, कई चीज़ों को खराब करती है, जैसे खाना है, कपड़े हैं, पेपर है, वुड है और लेदर है, इन सबको खराब कर देती है। यहाँ पे इन सब चीज़ों में क्या हो जाती है, फंगस लग जाती है और ये खराब हो जाती है। अब जब ये खराब हो जाती है तो इन्हें हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है। फंगी कैन ग्रो ऑन बैडली प्रिजर्व्ड फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। फंगी क्या करती हैं, जो भी खाना है, ठीक है, अगर बैडली प्रिजर्व है, यानी उसमें अच्छे से प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, तो वो उस खाने को क्या कर देती हैं, खराब कर देती हैं। यानी कि अगर खाने में प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है तो वो उस खाने को खराब कर देती हैं। ठीक है। तो और कॉजेस फूड पॉइजनिंग, और कोई अगर वो खाना खा लेता है तो उसके फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए खाना वगैरह है उसको अच्छे से चेक करके ही खाना चाहिए, खासकर गर्मियों में, क्योंकि जैसा कि पहले भी बताया कि जो फंगस वगैरह है वो गर्म और मॉइस्ट स्थानों में ज़्यादा पनपता है। अब जैसे गर्मी के बाद हल्का बारिश का मौसम आता है तो बारिश में एटमॉस्फेयर क्या होता है, चिपचिपा होता है, मॉइस्ट होता है। ठीक है। और साथ में गर्मी भी होती है, तो गर्म और मॉइस्ट, ठीक, दोनों चीज़ें फंगस को उगने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उस मौसम में, हल्का बरसात का मौसम जब होता है, उस मौसम में फंगस लगने का डर सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस समय जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, गर्म है और मॉइस्ट है। ठीक। तो कोई भी फूड वगैरह है उसको संभाल के रखा जाना चाहिए, जिससे कि वो खराब ना हो, तो उसमें फंगस ना आ पाए। वन वैरायटी ऑफ सच फंगस इज एस्पेरिगुलस। ठीक। और एक वैरायटी जैसे कि एस्पेरिगुलस होती है, ये भी क्या है, एक तरह का फंगस है जो फूड पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। इसे फूड पॉइजनिंग जैसे करता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में लेने पर ये क्या है, इसकी वैरायटी ये होती है कि जो फूड पॉइजनिंग करता है। ठीक है। तो ऐसे कई फंगस ऐसे होते हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया था, कुछ ऐसे हार्मफुल होते हैं, कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो बहुत हम लोगों के लिए यूज़फुल होते हैं, जिनका हम डेली इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कई फंगस होती हैं जिनसे हम बचते भी हैं और जिनका हम डेली इस्तेमाल भी करते हैं। आई होप you all understood this topic. Clear?